अनिरुद्ध समझ जाता है कि पुलिस वाले जाके भी उसकी मदद नहीं कर सकते। अब तेजस जो पावरफुल हो चुका है। हालांकि कश्मीर पहुंच करके इसकी फैमिली इतनी ज्यादा तमाशा कर देती है कि अब झनक ना चाहते हुए भी अपने प्यार को कुर्बान करना पड़ता है और शादी के मंडपों में वो रोते हुए भी बस नम आंखों से अपने प्यार का इजहार करती है, जो सच में काफी कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है गुरु लोग। क्योंकि जब ये होटल लेकर के आता है झनक को तो यहाँ पे ये भी बहुत ज्यादा परेशान होता है। ये तो गले लगा करके उसे सहानुभूति देना चाहता है, लेकिन झनक को भी बहुत अजीब लग रहा होता है कि मेरे कारण सर जी यहाँ और बड़ी प्रॉब्लम्स फंस चुके हैं, घर वाले क्या सोच रहे होंगे। हालांकि पुलिस वाला भी यहाँ वो कोई और होता है, वो साफ बता देता है कि जो भी इसके बटालियन के लोग थे या फिर एसपी सर इन सबका ट्रांसफर कहीं और हो चुका है और अब पुलिस वाले जाकर भी इसकी मदद नहीं कर सकते। ये बस हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं। लेकिन अब अनिरुद्ध भी समझ जाता है कि वो यहाँ से नहीं जा सकता जब तक झनक पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं हो जाती। ये पूछना चाहता है कि आखिर मेरी जान के कारण तुम अपने जीवन क्यों खत्म करना चाहते थे और फिर ऐसा तुमने क्यों किया, तुमने तेजस से शादी करने के लिए हाँ क्यों बोला। अब ये भी बता देती है जो बताई थी कि हाँ वो आपको मारने वाला था, बस मैं आपकी जिंदगी को बचाना चाहती थी और ये प्यार की ही निशानी होती है जो इतनी सारी बातें बोलते हैं। लेकिन अनिरुद्ध यहाँ पे जानबूझकर के बातें घुमाता है ताकि वो झनक की दिल के फीलिंग्स को जान सके कि आखिर झनक उसके बारे में क्या सोचती है। वो एक बार को तो राहुल का भी जिक्र करता है कि राहुल भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, आई होप तुम भी राहुल से बहुत ज्यादा प्यार करती होगे। वो भी बोल देते कि हाँ मैं भी करती हूँ। अब ये बातें जानने के बाद में ना ये तो अंदर से खुन्नस हो जाता है। अब ये धीरे धीरे और ज्यादा गुस्सा करने लगता है और पूछने लगता है कि मेरे जाने से तुम्हारा क्या फायदा होगा, आखिर ये कब तक चलता रहेगा। लेकिन जो गुडू लोग ये भरत फोन करके बोल दिया होता है अर्शी को, तो अब इन लोगों के पैरों नीचे जमीन खिसक चुकी होती है कि अनिरुद्ध झूठ बोल करके इतना बड़ा तमाशा कर रहा है। विनायक को कभी भी इस फेवर में नहीं था कि अनिरुद्ध शादी हो, तो वो अभी भी बोल रहा होता है कि शादी को तोड़ दो। लेकिन सृष्टि कैसे मान सकती है, वो अपनी ईगो पे इस बात को ले लेती है कि वो उस लड़की से नहीं हार सकती। ये लोग यहाँ से पैक करते हैं, डायरेक्ट ये लोग वहाँ पहुंच जाते हैं। अब अनिरुद्ध के सामने धीरे धीरे मुश्किलें बढ़ रही होती है कि वो चाह के भी झनक की सपोर्ट नहीं कर सकता अब, और अब धीरे धीरे झनक की जान भी खतरे में पड़ती जा रही होती है। वो तो खुद ही सुसाइड करने की सोच लेती है। वो अब और सर जी को तकलीफ नहीं दे सकती, उसके कारण सर जी और ज्यादा ही बूढ़े बन रहे हैं और अब तेजस की नजरों में ही ये और ज्यादा ही विलन बन चुके हैं। अब तेजस कुछ भी कर सकता है, अब ये चाह के भी सब कुछ सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। तो ये फैसला करते हैं कि ये अपनी जान दे देगी, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन उससे पहले सभी लोग आते हैं, फोर्स करते हैं कि तुम्हें शादी करनी होगी। ये लोग उस होटल में पहुंच करके तमाशा करने की पूरी कोशिश करते हैं। हालांकि झनक उस शादी को अटेंड करना नहीं चाहती, लेकिन इसे जब ये पता चलता है कि सृष्टि माँ से जानबूझ करके ये शादी उसी मंदिर में करवा रही है जहाँ पे हमारे पहले शादी हुई थी, तो अब ये फैसला कर लेती है कि ये जो दिखावे के रिश्ते मेरे साथ निभाती या फिर कह लो ये जो बदला मुझसे लेना चाहती है ना, इनकी खेल में ही मैं इनको मात दूंगी। खैर ये तो कुछ नहीं करती, शादी हो जाती है। नम आंखों से देख करके इसका दिल फट रहा होता है, लेकिन फिर भी ये अपने प्यार को किसी और का होने देती है। हालांकि अनिरुद्ध इस शादी को सच नहीं मानता, वो तो बस दिखावे के लिए ये रिश्ता कर रहा होता है कि झनक आज नहीं तो कल मुझे जब बोल देगी तो मैं ये शादी तोड़ दूंगा। लेकिन जब तक झनक बोल नहीं देती तब तक जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। झनक फिर से कोलकाता जाएगी और जो ये मॉडलिंग का करियर था ना, इसको स्टैब्लिश करने के लिए जो प्रॉब्लम फेस करना होगा फिर से उससे, तो अनिरुद्ध ना चाहते हुए भी ये अब उसकी मदद करेगा ही करेगा। लेकिन जो अर्शी की प्लानिंग होती है कि हम लोग बाहर जाएंगे, लोग बाहर रहेंगे, वो अर्शी की किसी बात से सहमत नहीं होता है। जो जब भी बोलती है कि अब हमें बाहर चले जाना चाहिए, तुम्हें प्रमोशन ले लेना चाहिए, तो ये जानबूझ करके छोटी मोटी गलतियां करता है कंपनी में ताकि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो और इसकी जॉब चली जाए और कोई छोटा मोटा जॉब करे जिससे कि ये यहीं पे रह जाए और झनक के साथ में टाइम स्पेंड कर सके। और ये सारी चीजें जो टॉम एंड जेरी के खेल स्टार्ट होता है ना, ये काफी मजेदार होने वाला है। लेकिन बवाल होगा गुडू, क्योंकि स्टोरी थोड़ी सी मजेदार होगी।